अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मिस्टर टिप्स एंड ट्रिक्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर आप लोग मेरी अर्निंग चेक करें, $1.39 की है, जो कि कुछ ही मिनट में मैंने अर्न किए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको तमाम तरीका भी बताऊँगा कि आपने कैसे अर्निंग करनी है। तो उससे पहले यहाँ नीचे आने के बाद मैं डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करता हूँ और यहाँ ये मेरे पास एक लिंक ओपन होके आ गई है। तो यहाँ पर ये नीचे आने के बाद यहाँ आप ये देखें, ये मेरे पास एक ट्रैक लिंक है और इसका स्टैटिक्स पे क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूँ तमाम डिटेल इसकी। तो ये यहाँ पर ओपन हो गई है। तो अब यहाँ पर आप लोग टोटल इम्प्रेशन चेक करें, 49 है इम्प्रेशन। तो इनमें से कुछ मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ इम्प्रेशंस वगैरह किए थे ताकि आपको लोगों को अच्छी से समझ आ जाए। तो यहाँ आप सीपीएम भी चेक करें और उसकी अर्निंग भी चेक करें। सीपीएम 229 है और रेवेन्यूज़ का $1 बना। तो अब मैं कंट्रीज़ भी आपको दिखा देता हूँ कौन से कंट्री से सीपीएम कितना आया, उसकी अर्निंग कितनी हुई है। तो यहाँ पर ये देखें, कनाडा है, जर्मनी है, इसी तरह बहुत से और भी यहाँ पर कंट्रीज़ हैं। यूनाइटेड स्टेट आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग यूनाइटेड स्टेट की देखें, 11 इम्प्रेशंस है। और अब आप इसका सीपीएम और इसकी अर्निंग देखें। सीपीएम कितना आया, $85 और रेवेन्यू कितना बना, $0.946। कितने इंप्रेशन थे, 11 इंप्रेशन। ज़्यादा नहीं थे, कोई हज़ारों में नहीं, सिर्फ 11 इंप्रेशन है। और सीपीएम देखें और अर्निंग देखें। ये पाकिस्तान का वैसे ही मुझसे गलती से सिलेक्ट हो गया। नॉर्वे का आप देखें, 9 इंप्रेशन और 33 सीपीएम आया इसका, और अर्निंग $0.299 की। इसी तरह ये एक ऊपर एक कंट्री एक और है, कुछ ग्यूटी माला इसका नाम है, और 11 इंप्रेशन आए। और यहाँ पर इसका सीपीएम देखें, बिल्कुल भी नहीं आया सीपीएम। ये कंट्रीज़ जो कुछ मैंने आपसे देखे इसलिए सिलेक्ट किए हैं ताकि आपको पता चल जाए कि हर एक कंट्री का सीपीएम एक जैसा नहीं आता। इसी तरह आप कनाडा का देखें, 16 इंप्रेशंस और $9 का सीपीएम आया और $0.145 इसकी अर्निंग है। तो यहाँ से आप लोग अंदाज़ा लगा लें कि कितने सीपीएम पर कितनी अर्निंग होती है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इन्हीं कंट्री से क्लिक हुए हैं। तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये मैंने खुद एड्स को ओपन करके इन कंट्री का वीपीएन लगा के ये किया है। तो ये तमाम स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि ये आपने किस तरह करना है और किस तरह अर्निंग यहाँ से करनी है। वो वन बाय वन ऑल स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा। तो ये जो बाज़ कंट्रीज़ मैंने आप सेलेक्ट की हैं, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए की हैं कि ये इन कंट्रीज़ का सीपीएम किस कंट्री का ज़्यादा हाई है और आपने कौन कौन से कंट्रीज़ को टारगेट करना है, कौन से कंट्री पे वर्क करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ से अर्निंग का तरीका सिखाता हूँ कि आपने तमाम ये सेटअप किस तरह करना है और किस तरह अर्निंग करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने कमेंट में आप देखें, वहाँ एक लिंक मैंने पिन की है, तो आप उस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप सिंपल इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। सेम इसी पेज पर आप लोग आ जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं हमारी जो वेबसाइट है उसका नाम है एडस्टेरा। तो यहाँ पर आपने इसका अकाउंट क्रिएट कर लेना है। सबसे पहले आप यहाँ पर अपनी ईमेल देंगे, फिर अपना फुल नेम देंगे। लॉगिन लॉगिन में आपने वो नेम या वो लिखना है जो आप बाद में टाइप करके इंटर करके तो यहाँ पर लॉगिन होंगे। उसके बाद आपने अपना एक पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये जो मैसेंजर जहाँ लिखा है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे अगर, तो यहाँ देख सकते हैं टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, कुछ भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम व्हाट्सएप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो आगे हमने यहाँ पर अपना व्हाट्सएप का नंबर लिखना है। मुझे पेमेंट मेथड में आपने आने के बाद यहाँ से वेब मनी सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हम यहाँ से जो भी अर्निंग करेंगे वो हम अपने वेब मनी अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो वेब मनी का अकाउंट किस तरह क्रिएट किया जाता है, उसको अपने इजी से या जैस कैश अकाउंट के साथ किस तरह लिंक किया जाता है, वो वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो आप चैनल को ओपन करके देखेंगे तो यहाँ से कोई तीसरी चौथी वीडियो आपको नीचे मिल जाएगी। वेब मनी पर अकाउंट किस तरह क्रिएट किया जाता है, तो आप आसानी से उस पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देने के बाद आपने नीचे यहाँ पर टिक करने के बाद साइन अप पर क्लिक कर लेना है। तो साइन अप जब आप करेंगे तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं जो ईमेल आपने वहाँ पुट की होगी उस पर आपको ये कंफर्मेशन मेल भेजेंगे। तो सिंपल आपने यहाँ ओपन योर इनबॉक्स इस पर क्लिक कर लेना है।
तो यहाँ ये देख सकते हैं हमें एडस्टेरा की तरफ से यहाँ पर ये मेल आ चुकी है। तो सिंपल आपने यहाँ कंफर्म इस पे क्लिक करना है। तो सिंपल इस तरह ये आपके सामने लॉगिन वाला पेज ओपन होके आ जाएगा। तो ये देखें, बगैर स्किप किए वीडियो में आपके सामने यहाँ पर लॉगिन इसको करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको अपनी अर्निंग में भी दिखा देता हूँ, जो कि बिल्कुल भी ये न्यू अकाउंट क्रिएट किया है तो ज़ीरो होगी। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको तमाम बात बताऊँगा। तो जो लोग न्यू हैं उन लोगों ने तो सिंपल जो लिंक आपको मैंने दी है कमेंट में पिन, उस पर क्लिक करके अकाउंट क्रिएट कर लेना है। और जो लोग पहले इस पर अकाउंट बना चुके हैं, जिनने पहले अकाउंट बनाया है, वो लोग वर्क किस तरह करेंगे वो लोग भी आप देखें। यहाँ से यहाँ आप देख सकते हैं मेरा बैलेंस बिल्कुल ज़ीरो है। तो जो भी न्यू है या पुराने यूज़र हैं, जो भी उनका ये अगर ये मेन अकाउंट है, तो आपने इस अपने मेन अकाउंट पर वर्क नहीं करना। फिर से सुन लें कि आपने अपने मेन अकाउंट पर वर्क नहीं करना, क्योंकि ये जो मेथड है अर्निंग का ये इलीगल मेथड है। यहाँ हम वीपीएन लगा के तो सेल्फ से जो है तो इम्प्रेशन वगैरह और क्लिक वगैरह करेंगे, तो इस तरह अकाउंट बैन हो जाते हैं। तो आपने अपने मेन अकाउंट पर वर्क नहीं करना, आपने यहाँ आ जाना है, यहाँ लिखा है रेफरेंस। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, रेफर न्यू पब्लिशर टू एडस्टेरा नेटवर्क के अर्न 5% ऑफ देयर रेवेन्यू लाइफ टाइम के। अगर आप अपने इस लिंक से किसी को भी ज्वाइन करवाते हैं तो वह जितनी भी अर्निंग करेगा तो उसका 5% आपके इस अकाउंट में ऐड कर दिया जाएगा। तो सिंपल आपने जनरेट इनवाइट इस पर क्लिक करना है। तो ये जो लिंक आपके सामने जनरेट होके आ गई है, आपने सिंपल इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है तो आपने आ जाना है अपने किसी भी न्यू ब्राउज़र में। न्यू ब्राउज़र आपको कहाँ मिलेगा, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप लास्ट पे आ जाएंगे और ये ऐड जो लिखा है आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से इसको आपने साइन इन नहीं करना, यहाँ से आपने करना है कंटिन्यू विदाउट एन अकाउंट। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह ये न्यू ब्राउज़र ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पर आने के बाद आपने अपना सिंपल जो रेफरल लिंक है उसको यहाँ पेस्ट करेंगे, और दोबारा से आपने जिस तरह एडस्टेरा का अकाउंट बनाया इसी तरह आपने डमी अकाउंट बना लेना है एक किसी दूसरी जीमेल पर। तो यहाँ आप अपनी 5 से 10 जीमेल अकाउंट क्रिएट कर लें, इसी तरह 10 अकाउंट क्रिएट कर लें, अपने फेक अकाउंट 10 अकाउंट क्रिएट कर लें। और आपने तमाम जो 10 अकाउंट उन पर वर्क नहीं करना, उनमें से आप 3 या 4 अकाउंट पर इसी तरह वर्क करें। बाकी अकाउंट को आपने इसी तरह छोड़ देना है, क्योंकि अगर आपके 3 से 4 अकाउंट भी बैन हो जाते हैं तो आपके जो मेन अकाउंट है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप 2 से 3 अकाउंट ही बनाएंगे और उन्हीं पर ही वर्क करेंगे, तो अगर वो बैन हो जाते हैं तो इस तरह आपका जो मेन अकाउंट है वो भी बैन होने का खतरा हो जाता है। तो इसलिए आपने अकाउंट ज़्यादा क्रिएट कर लेने हैं। आप 8-10 अकाउंट क्रिएट कर लें, जिनमें से आप 2 या 3 या 3 से 4 अकाउंट पर वर्क करें, बाकी को आपने एज इट इज़ छोड़ देना है, उन पर वर्क नहीं करना। तो उसके बाद फिर जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो फेक अकाउंट जो क्रिएट करेंगे उस पर लॉगिन करने के बाद इसी तरह आपने आ जाना है यहाँ ट्रैक लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने नीचे आ जाना है। तो यहाँ आने के बाद आपको ये नज़र आ रहा होगा क्रिएट डायरेक्ट लिंक, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से ये नॉन अडल्ट इसको सेलेक्ट कर लेना है, और ये जो है इसको आपने एज इट इज़ रहने देना है, बाकी आपने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना है यहाँ से, और ऐड पे क्लिक कर देना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ गॉट इट पे क्लिक करेंगे तो ये आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो डायरेक्ट लिंक है वो अभी क्या पेंडिंग में है। तो यहाँ से तकरीबन आधा मिनट या 1 मिनट में ये आपके पास एक्टिव हो जाती है। आपने पेज को रिफ़्रेश करना है तो ये आपके सामने एक्टिव होकर आ जाएगी। तो चलिए हम थोड़ी देर के बाद यहाँ इसको रिफ़्रेश करेंगे। इस तरह यहाँ से आपने पेज को रिफ़्रेश कर लेना है। तो ये देखिए मेरे पास एक्टिव होके आ गया है। तो सिंपल यहाँ से सबसे पहले मैं आपको ये इसका स्टेटिक्स चेक करवा देता हूँ, जो कि अभी बिल्कुल ज़ीरो होगा क्योंकि हमने अभी इस पर वर्क नहीं किया। तो ये ज़ाहिर है ज़ीरो ही होगा। तो फिर मैं आपको लाइव अर्निंग करके भी दिखाऊंगा कि अभी कुछ ही मिनट में कुछ ही देर में वीडियो बनाते बनाते हमारी कितनी अर्निंग होगी, क्या सिस्टम होगा, वो सब मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि हमारी इंप्रेशन, क्लिक, CTR, उसके बाद CPM, रेवेन्यू सब कुछ ज़ीरो है। तो
हम यहाँ से बैक आ जाते हैं। अब मेन वर्क जो आपने करना है, यहाँ से ये कॉपी वाला जो आइकन है, आपने इस पर क्लिक करने के बाद अपनी इस लिंक को, आपने अपने डायरेक्ट लिंक जो है इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी हो गया। अब आपने जो भी अपना न्यू ब्राउज़र बनाया होगा, आपने इसी तरह जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था ब्राउज़र का, उसमें आ जाना है। इसमें आने के बाद आपने यहाँ सिंपल क्या सर्च कर लेना है, क्रोम वेब स्टोर। क्रोम वेब स्टोर जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट आएगी, इसको ओपन कर लेना है। यहाँ में अब आपको वीपीएन जो है ना ऐड करना सिखाऊंगा, एक्सटेंशन उसकी, कि आपने कौन सा वीपीएन यहाँ पर ऐड करना है, और फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आपने वीपीएन को किस तरह चलाना है। हम यहाँ से इस अकाउंट को लॉग आउट कर लेते हैं, क्योंकि इस अकाउंट पर आपने वर्क करना है वो आपने यहाँ से लॉग आउट कर देना है, वो आपने अपने पीसी में लॉगिन नहीं रखना। और सबसे बड़ी बात, जो आपका मेन अकाउंट होगा जिसका रेफरल लिंक आपने कॉपी किया होगा, वो मेन अकाउंट भी आपने यहाँ से लॉग आउट कर देना है अपने पीसी से। वो ईमेल या जीमेल जिस पर भी आप क्रिएट करेंगे वो भी आपने यहाँ से रिमूव कर देनी है। उसको आप अपने किसी फ़ोन वगैरह में लॉगिन कर लें, यहाँ से आपने उसको भी लॉग आउट कर देना है। तो यहाँ से हम इसको लॉग आउट कर देते हैं, बाद में मैं आपको लॉगिन करके भी चेक करूँगा। आप नेम वगैरह देख सकते हैं यहाँ। सिंपल ये ओपन हो गया, तो यहाँ हम सर्च करेंगे रेजिडेंशियल वीपीएन। ये आ गया, ये देखिए रेजिडेंशियल वीपीएन टेक्सलर। तो यहाँ से इस टेक्सलर वीपीएन को आपने ऐड कर लेना है। ये देखिए ये आ गया, यहाँ से आपने इसको क्लिक करना है और ऐड टू क्रोम करेंगे जब, ऐड एक्सटेंशन इस पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास इस तरह इसकी फाइल डाउनलोड हो गई यहाँ पर। और उसके बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो ये देखिए ऐड हो गया। यहाँ से हम इसको क्लिक करने के बाद इसको यहाँ पर पिन कर लेंगे, तो ये पिन हो गया। इस तरह ये खुद ब खुद आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। और यहाँ पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए मेरा यूएस पहले से ही सिलेक्ट है, क्योंकि मैं बाकी ब्राउज़र पर वर्क कर रहा हूँ। तो ये जो वीपीएन है, ये आप जिस भी ब्राउज़र में, अगर आप न्यू ब्राउज़र भी बनाएंगे तो तब भी आपका वही कंट्री सेलेक्ट होगा जो आपने पहले किसी ब्राउज़र पर सिलेक्ट किया होगा, क्योंकि ये आईपी एड्रेस कैच कर लेता है, आपका इंटरनेट उसकी आईपी कैच कर लेता है। तो ये आप जितने भी ब्राउज़र बनाएंगे उस पर, अगर आप आपने यहाँ पर नीचे ये देखिए मैंने दो ब्राउज़र बने हुए हैं, तो अगर मैं एक बार एक कंट्री सेलेक्ट करूंगा, दूसरे पर भी ऑटोमेटिकली वही कंट्री सेलेक्ट हो जाएगा। तो आपने आप यहाँ पर ये देखें मेरा यूएस सेलेक्ट है। तो ये आपने चेक कैसे करना है कि वाकई हमारी आईपी चेंज हो चुकी है या नहीं। तो उसके लिए आपको आ जाना है न्यू टैब में, यहाँ आप सर्च करेंगे WHOER। जब आप ये सिलेक्ट सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट आएगी, आपने इसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ यूनाइटेड स्टेट तो लिखा है, लेकिन ऊपर यहाँ पाकिस्तान का फ्लैग है। तो इसका मतलब ये कि ये वीपीएन अभी यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने ये दूसरे ब्राउज़र में पहले वर्क किया है इस वीपीएन पर। तो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है कि आप किसी भी ब्राउज़र में इसको एक बार कनेक्ट कर लेंगे तो बाकी आप जितने भी ब्राउज़र कनेक्ट करेंगे उसमें आपका सेम ये वर्क करता रहेगा। तो इसलिए ये प्रीमियम है वैसे, लेकिन फ्री में भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फ्री में ये होता है कि आपको 10 लोकेशन देते हैं दिन की, एक दिन में आप 10 लोकेशन पर वर्क कर सकते हैं। उसके बाद फिर वो आपको टाइम दे देते हैं कि आप इतने टाइम के बाद इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अब यहाँ से इस लोकेशन को चेंज कर लेता हूँ, कनाडा कर लेता हूँ यहाँ से। और ये देखिए यहाँ ऊपर कनाडा है, नीचे क्या पुर्तगाल आ गया। तो ये वर्क नहीं करेगा। जो कंट्री यहाँ ऊपर सेलेक्ट होगी वही नीचे भी होनी चाहिए, तो तब ये वर्क करेगा। तो यहाँ से फिर मैं अब नॉर्वे को सिलेक्ट करके चेक करता हूँ। तो ये देखें ये हो गया। अब यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ।
तो ये देखें यहाँ अभी भी वही काम आ रहा है, यहाँ पाकिस्तान का फ्लैग है और यहाँ नॉर्वे सेलेक्ट हो गया है। यहाँ भी नॉर्वे का फ्लैग ही होना चाहिए, तब जाकर ये काम चलेगा। आप यूएस, नॉर्वे, कनाडा, उसके बाद यूके, जर्मनी वगैरह इन कंट्रीज़ में वर्क कर सकते हैं। जर्मनी बाज़ का वर्क नहीं करता। तो आपने जो ज़्यादा टारगेट करने हैं, आपने यही जो कंट्रीज़ हैं, यूएस, कनाडा, नॉर्वे, डेनमार्क हो गया, इन कंट्रीज़ में आपने वर्क करना है। सेलेक्ट तो हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ये देखें हमारी आईपी चेंज नहीं हो रही। अब यहाँ पर आप देखें ऊपर आई फ्लैग किसी और कंट्री का है, नीचे यहाँ यूनाइटेड स्टेट लिखा हुआ आ गया है। तो अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ वर्क किस तरह करना है। जो हमने लिंक डायरेक्ट लिंक कॉपी की थी, आपने सिंपल न्यू टैब में आने के बाद उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है और इंटर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास ये ऐड यहाँ पर ओपन हो रहे हैं। न्यू टैब में भी हम इसको ओपन कर लेते हैं। इस तरह आप जितने मर्जी टैब यहाँ ओपन कर लें, जितना आपका इंटरनेट कनेक्शन ठीक होगा उतने ही आपके टैब में ये एड्स वगैरह वर्क करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ ये देखेंगे हमारे पास ओपन होके आ गया है। यहाँ से हम थोड़ा बहुत इसको चला भी लेते हैं ताकि पता चले कि हम थोड़ी देर इस साइड पे रुके। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं हमारे पास न्यू टैब में भी ये ओपन होके आ गया है। इस तरह आपको कुछ एक्सटेंशंस वगैरह भी देंगे, तो आपने सिंपल इनको यहाँ पर ऐड कर देना है। यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद इसका ये एक्सटेंशन आपके सामने डाउनलोड होगी और यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ से मैं इस टैब पे कैंसिल कर देता हूँ आप, और यहाँ न्यू टैब में फिर से कोई हम ऐड यहाँ पे चला लेते हैं। इसको भी हम कैंसिल कर देते हैं। हमने सिर्फ इम्प्रेशन ही करने हैं, क्लिक भी आप कर सकते हैं। अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी, एक एक क्लिक पर आपको एक एक डॉलर भी मिल सकता है। तो हमने सिर्फ यहाँ पर इम्प्रेशन ही करने में आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ यहाँ पर अर्निंग आपने करनी कैसे है। बाकी आपने ऐड वगैरह देखने हैं, यहाँ पर जो भी ऐड आएगा उसको थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन ऊपर नीचे इस तरह करके थोड़ी देर उस पर रुक सकते हैं। तो यहाँ पर देखें ये ऐड हमारे पास वर्क कर रहे हैं। तो चलिए अभी कुछ ही मिनट हुए हैं तो हम चेक कर लेते हैं वापस। हम जो हमारा अकाउंट था उसको लॉगिन करके चेक करते हैं कि अभी कुछ ही देर में हमारे पास कितना CTR आया है, कितना CPM आया या कितनी हमारी अर्निंग हुई है। तो यहाँ से हम इनको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर अब हम एड्स तेरह को ओपन करते हैं। ऐसा पब्लिशर करेंगे। यहाँ से हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। तो ये देखें आपके सामने मैं लॉगिन कर रहा हूँ, स्किप ही नहीं की वीडियो, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ आपके सामने लॉगिन हो रही है। तो मैं आपको यहाँ पर अर्निंग भी दिखा दूंगा और CPM भी दिखाता हूँ कि इस कंट्री का कितना है। तो यहाँ पर ये आप ऊपर देख सकते हैं मेरी अर्निंग आप 0.001 हो गई है। तो चलिए चेक करते हैं कि CPM कितना आया है।
तो हम यहाँ गो टू डायरेक्ट लिंक इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आने के बाद अब यहाँ हम स्टैटिस्टिक्स में देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इम्प्रेशन कितने 7 हैं, और सीपीएम देखें 0.448 का है, और रेवेन्यू 0.03 का बना है। कंट्री हम चेक कर लेते हैं कौन सी कंट्री से हमें ये इम्प्रेशन मिले। तो ये आप देख सकते हैं, एक कनाडा से 4 हमें कनाडा से मिले हैं, इसका सीपीएम ये 0.372 आया है, जहाँ से हमें 0.001 की अर्निंग हुई। और 3 जो है तो वो ब्राज़ील से हैं, 0.551 इसका सीपीएम आया, और 0.002 अर्निंग हुई है। अभी आप देख सकते हैं इम्प्रेशंस कितने थे, और अब यहाँ पर अर्निंग भी आप देख सकते हैं। जितने ज़्यादा आप यहाँ से इम्प्रेशंस काउंट करेंगे उतने ज़्यादा आपकी यहाँ अर्निंग होगी। और कंट्री आप सबसे पहले इस जो सेलेक्ट करें वो यूएस का है। यूएस की अर्निंग आपको मैंने पहले भी दिखाई थी। यूएस का सीपीएम हाई आता है। उसके बाद आप यूके भी कर सकते हैं, कनाडा, नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी, ब्राज़ील, ये वाली कंट्रीज़ जो है इनमें आपका सीपीएम बहुत ज़्यादा आएगा। तो इन कंट्री में वर्क करें। बाकी जो वीपीएन का तरीका था वो भी मैंने आपको बता दिया है। इसका एक ऑटो मेथड होता है, वो भी मैं आपसे कल शेयर करूँगा। इस वीडियो में अगर शेयर करूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो बाकी स्टेप सब वही होंगे, सिर्फ आपने यहाँ पर कुछ एक्सटेंशंस ऐड करनी पड़ेंगी। जहाँ पर आपका ऑटो वर्क होगा सिर्फ आपने उसको लगा के छोड़ देना है, तो बाकी खुद ब खुद आपका वर्क होता रहेगा, खुद ब खुद एड्स वगैरह चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।